अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमने देखे महासिलात। अब हम पढ़ेंगे नमूने वसत। ये बहुत अहम है। अब नमूने वसत किसे कहते हैं, यानी सैम्पल स्पेस। ये आपको इंग्लिश में भी याद रखो, जो भी बातें हैं। जैसे एहतमाल है, इसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। कल को आप 11th में देंगे तो उर्दू में कुछ नहीं रहेगा, सब इंग्लिश में रहेगा। ठीक है। ये नमूना वसत जिसे हम कहते हैं, इसको हम एस, अल्फ़ाबेट एस से डिनोट करते हैं, या ओमेगा से। ओमेगा क्या है? यूनानी वर्ड। इसकी तारीफ देख लीजिए। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना महासिलात के सेट को नमूने वसत कहते हैं। क्या कहते हैं? नमूने वसत। बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना महासिलात। अब बेतरतीब तजुर्बा किसको बोलेंगे हम? जैसा मैंने आपको बोला कि आपने एक सिक्का उछाले, एक सिक्का उछालने पर अब कितने महासिल हासिल होते हैं एक सिक्का उछालने पर? एक तो क्या आएगा? हेड, या फिर क्या आएगा? टेल। अब ये इसका जो सेट है, तो नंबर ऑफ एस, इसको बोलते हैं नमूने वसत। नमूने वसत। नमूने वसत मालूम करो, लिखो बोले क्या क्या लिखेंगे हम? एन ऑफ एस। ये इसको अच्छे से आप जहन नशीन करें। नमूने वसत मालूम करना है हमको, तो उसको कैसे जाहिर करेंगे? एन से नंबर, और ये बेतरतीब तजुर्बात के मुमकिना महासिलात का सेट। और देखिए, अब इसको बना देंगे हम एक सेट। इसको क्या बनाएंगे? सेट। अब ये सेट बनाने के बाद आपने एक सिक्का उछाले। सिक्के उछालने पर क्या आया? एक सिक्का उछाले क्या आ सकता? एक तो हेड आएगा, या तो एक टेल। कितने महासिलात है? एक। पहला क्या है? हेड। दूसरा क्या है? टेल। दो। इसलिए हम आंसर कैसे लिखते हैं? नमूना वसत मसावी है दो। नमूना वसत मसावी है दो। इसको बोलते हम नमूना वसत। अब आप देखिए कि बैक वक्त दो सिक्के उछाले गए। दो सिक्के उछाले गए। अब एक सिक्के, तो इसकी नमूना वसत हमको क्या करना है? मालूम करना है। नमूना वसत मालूम करना है। तो नमूना वसत एस, ऐसा लिखेंगे। सेट बनेंगे। अब एक सिक्के में, अब दो सिक्के आपने एक साथ उछाले, तो एक सिक्के पे हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों में से चेंगा। लेकिन दो सिक्के एक साथ उछाले तो एक पे हेड एक पे टेल आ सकता ना? तो जो आ सकता वो हमको यहाँ लिखना है। एक पे हेड आया तो दूसरे पे टेल। चलो समझो, पहले पे टेल आ गया तो दूसरे पे हेड आ गया। आ सकता है सभी। समझ लो, एक सिक्का तलहा के पास दिए हमने और एक सिक्का आदिल के पास दिए। अब जब पहली वक्त दोनों ने सिक्के उछाले, तो तलहा के सिक्के पे हेड आया और आदिल के सिक्के पे टेल आया। तो ये एक मुमकिना नतीजा हो गया। फिर और उछाले दोनों ने, तो तलहा के सिक्के पे क्या आ गया? टेल। आदिल के सिक्के पे क्या आ गया? हेड। तो टेल हेड, ये एक वक़ुआ हो गया हमारा। ठीक है। अब फिर दोनों ने सिक्के उछाले, तो दोनों को क्या गिर गया? टेल। दोनों को क्या आ सकता? टेल टेल। फिर और उछाले तो दोनों को क्या आ जाएगा? क्या आया समझ लो? हेड और हेड। दोनों को भी क्या गिरा? हेड और हेड। इसके अलावा और कुछ गिर सकता क्या दोनों को? कुछ वक़ुआ इसके अलावा नहीं निकलता। दो सिक्के एक साथ उछाले तो एक पे हेड आएगा एक पे टेल। अगर ये नहीं आया तो एक पे टेल आएगा एक पे हेड आएगा। अगर ये भी नहीं आया तो दोनों पे क्या आएगा? टेल टेल आएगा। अगर ये नहीं आया तो दोनों पे क्या आएगा? हेड हेड आएगा। तो इस तरह हमको महासिल निकालना है। कितने महासिल हो गए इसके? 1 2 3 4। नमूना वसत कितना हो गया? देखो, ऐसा सेट बनाना है हमको और इसको गिनना है हमको। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये
4, तब हम क्या लिखेंगे, n ऑफ s इज इक्वल्स टू 4, यानी नमूने वसत कितनी आ गई, नमूने वसत 4, नमूने वसत 4। और एक मिसाल देता आपको मैं, पांसा फेंका गया, एक पांसा फेंका गया, एक पांसा फेंका गया, क्या आएगा, नमूने वसत क्या आ जाएगा फिर आपका, n ऑफ s में n ऑफ s लिखेंगे आप ऐसा, नंबर ऑफ, ठीक है, सैंपल्स, और फिर सेट बनेंगे। पांसा फेंके तो आपको क्या गिर सकता, पांसे पे ये जो आप इसको क्या बोलते मुझे नहीं पता, या इसको कुछ गुड़गुड़ी या कुछ कुछ अलग अलग बोलते बच्चे अपने क्लास के। ये देखिए, या तो एक आ सकता, या 2, 3, 4, 5, 6 तक गिरते हैं उसके अंदर। जैसे सांप सीढ़ियों खेलने के लिए आप लोग फेंकते ना, तो हो सकता है उसमें एक गिरेगा, एक नहीं गिरा तो क्या गिर सकता, 2, 2 नहीं गिरा तो 3, 3 नहीं गिरा तो 4, 4 नहीं गिरा तो 5, और 5 भी नहीं गिरा तो 6। ये 6 में से एक तो आपको गिरना ही है, यानी कितने चांसेस हो गए आने के, एक भी गिर सकता, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ऐसा जो जो हो सकता वो हमको ये सेट में लिखना है और इसकी तादाद गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फिर हमारा आंसर क्या आ गया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं नमूने वसत मसावी है 6, नमूने वसत मसावी है 6। देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 2 सिक्के, पहले क्या करें, एक सिक्का उछाले तो ये आए, 2 सिक्के उछाले तो उसके नमूने वसत कितना आ रहा, 4, 3 सिक्के निकाले उछाले तो एक पांसा फेंके तो उसके नमूने वसत 6। अब हमारे क्लास में 40 स्टूडेंट है समझ लो, और 40 स्टूडेंट में सबसे ज़्यादा टॉप में 10th में एक बच्चा आएगा। कौन बच्चा आएगा मालूम है क्या आपको, नहीं? तो कितने इसके नमूने वसत हो सकते हैं, पूरे बच्चों के नाम आप पहले सेट बनेंगे, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, रोल नंबर 1 भी आ सकता टॉप में, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी ऐसा कितने हैं अपने पास, 40 बच्चे हैं। तो 40 में से 40 कोई एक आएगा तो नमूने वसत, लेकिन कितने आ सकते उसको क्या बोलेंगे हम, नमूने वसत। तो n ऑफ s जब क्या आएगा हमारा 40, यानी कोई भी आ सकता 40 में से। इस तरह से हम इसको हम क्या कहते हैं, नमूने वसत।